महाराज जी, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा हम लोगों को जानकारी हुआ है कि आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? किस बेस पर आप चुनाव लड़ेंगे? जनता क्यों आपको वोट देगी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान तो हम पिछले 1 वर्ष पहले ही कर चुका हूँ जी। और रही बात, देखिए हम लोग यहाँ के नागरिक हैं और माता आदिशक्ति जगदम्बा मठ के महंत भी हैं जी। देखिए, एक मठ का महंत सोचने की बात है, जब लोकसभा या अन्य कोई चुनाव लड़ता, जिस प्रकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी भी लड़े जी। जब राज्य और क्षेत्र की सत्ता, जो राजा होता है, जो सीनियर गद्दी पे बैठता है जी, जिसको राजा कहते हैं जी, जब वह सत्ता निरंकुश हो जाती है जी, आतताई हो जाती है जी, पाप बढ़ जाता है, तब एक मठ का महंत अपने मठ से चल करके उस सत्ता को जो है अपने हाथ में लेता है और रामराज की स्थापना करता है। तो जैसे मान लीजिए आप एक जो मठ के मठाधीश हैं जी, तो आपको चुनाव से क्या मतलब है? देखिए, हमें परमात्मा के आशीर्वाद से मुझे किसी चीज की कमी नहीं है जी, लेकिन एक मठ का महंत हूँ, जनपद का यहाँ का मठ का महंत हूँ जी। लाखों लाख लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं अपने लिए चुनाव नहीं लड़ा। हाँ। मैं अपने महाराजगण के युवाओं के लिए चुनाव, उनके उज्जवल भविष्य के लिए चुनाव लड़ा हूँ जी। क्योंकि विगत कई वर्षों से महाराजगण के युवाओं का जो भविष्य अंधकार में जा रहा है जी, उन युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ और आजीवन लड़ता रहूंगा जी। हाँ, ये भी आजीवन लड़ता रहूंगा जब तक इस निरंकुश जो शासन सत्ता पे बैठे उनको उखाड़ नहीं फेंकूंगा, तब तक चुनाव में लड़ूंगा। अच्छा, तो आपकी पार्टी क्या होगी? देखिए, हमारी तो मेन पार्टी जनता ही है, हमारे शिष्य है, लेकिन पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है जी जी, और जो उस पे प्लेटफॉर्म पे आता है तभी गाड़ी मिलती है जी जी। इसी तरह मेरी पार्टी है राष्ट्रीय शिव समाज, RSS। अच्छा, RSS जी, उसी के बैनर तले हमें चुनाव लड़ना है जी। तो आपके मुद्दा क्या होंगे? मुद्दा तो महाराजगंज में अनेक हैं, लेकिन विशेष रूप से देखिए, अभी मुद्दा जो है, तमाम मुद्दा लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, लेकिन प्रमुख मुद्दा जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये प्रमुख मुद्दा है। महाराजगंज का जो युवा है इस समय, देखिए सोचने की विषय है कि 7.5 लाख युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, दक्षिणी भारत में जाकर के रोजी रोजगार करता है। कितनी शर्म की बात है। अवध एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक, अन्य बहुत सारी ट्रेनें हैं, बोरी की तरह ठुस ठुस करके भर करके जाता है, दुख झेलता है, वहाँ दूसरे के यहाँ जाकर के मेहनत मजदूरी करता है। ऐसे शासन सत्ता में लोग बैठे, उन्हें शर्म में आनी चाहिए कि 7.5 लाख युवा महाराजगंज का मेरे अन्य जगह रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। मन उन युवाओं को रोजगार देने के लिए मैं चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी महाराज जी, आपसे एक प्रश्न और हम पूछेंगे। आप एक तरफ बात करते हैं कि जोगी जी की सरकार है, हम जोगी जी के हैं और जोगी जी बीजेपी में हैं, और आप फिर दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ने का जो है कि वो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है, देखिए बीजेपी हमारा हृदय है। बीजेपी के लिए हम एक वोट एक नोट का भी हमने प्रचार किया है, गली गली जाकर। जी जी जी। मेरी व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है। बीजेपी के जितने भी जनपद के कार्यकर्ता हैं वो सब मेरे भाई हैं और मित्र हैं, उन्हीं के दम पे चुनाव मुझे लड़ना है। लेकिन व्यक्ति विशेष का कब्जा होने के कारण जो अन्य लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे अपना ताकत दिखाना है, क्योंकि मैं उस मठ से पढ़ा हूँ, गोरक्ष मठ से पढ़ा हूँ। आज योगी जी बीजेपी में, कल बीजेपी उनका विरोध कर रही थी और योगी जी अपना हिंदू वाहिनी बना करके राधा मोहन दास अग्रवाल को जो है विधायक बनाए और स्वयं लोकसभा का नेतृत्व किए। मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे गुरु महंत अमरनाथ जी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और महाराजगंज की जनता विशेष रूप से युवा नौजवान मेरे साथ है। उसी मुद्दे पर मैं चुनाव